सीधा सा स्टेम है, कोई ब्रांचिंग। तो यहाँ पे क्या है, मेल एंड फीमेल को डिवीजन करेगी। और मैं हेलो एवरीवन, बॉटनी की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले इस वीडियो में उसका नाम है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को समझते हैं। जिम्नो का एक मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। नेकेड का मतलब होता है NAKED, है ना। तो नेकेड का मतलब होता है भैया कि नेकेड मतलब नॉट कवर्ड। एनीथिंग नॉट कवर्ड मतलब कोई भी चीज कवर्ड नहीं, उसके नेकेड कहेंगे। स्पर्मी का मतलब होता है सीड्स। तो इसके इस प्लांट्स के सीड्स जो कि कभी ओव्यूल्स हुआ करते होंगे, वो सीड्स या ओव्यूल्स इसमें क्या होंगे, नेकेड होंगे। तो आप ये समझ सकते हो इन प्लांट्स के सीड्स और ओव्यूल्स हमेशा नेकेड रहेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है जिम्नोस मींस नेकेड एंड स्पर्मा मींस सीड, मतलब ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स नेकेड रहते हैं। आपने देखा होगा मैंगो आप खा रहे होते हो, आप ऊपर का उसका छिलका उतारते हो, फिर बीच की बहुत मस्कुलर उसकी वॉल होती है, जूसी होती है, उसमें जूस भरा होता है, उसे खाते हो। उसके बाद में उसके अंदर एक गुठली होती है जो उसको उसकी अंदर की लेयर होती है, और तब जाके कहीं सीड निकलता है। तो सीड कितना कवर्ड है ना, आपका सीड कितना कवर्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें ऐसे प्लांट्स में सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं, एंड इस चीज को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आगे देखते हैं, जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स इन विच टू ओव्यूल्स द ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड। वो सेम बात जो हमने एक्सप्लेन की थी उसको लैंग्वेज यहां पे बना दिया गया है। सीड्स कवर नहीं होते हैं, ओव्यूल्स आर रिमेन्ड एक्सपोज्ड। इसलिए इसके ओव्यूल्स हमेशा बाहर खुले रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं। अब ओव्यूल एक्सपोज होगा तो उस पर आसानी से कोई भी पॉलन ग्रेन आके आ जाएगा, उस पर पॉलन ग्रेन पॉलिनेट कर जाएगा। इसलिए इसमें हमेशा ओव्यूल्स जो होते हैं ओपन रहते हैं, ओवरी इसमें होती नहीं है। ओवरी के थ्रू ओव्यूल्स कवर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर्स भी नहीं होते हैं। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में ही होते हैं। इसलिए तो कभी भी इनके ओव्यूल्स चाहे वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो या फर्टिलाइजेशन के बाद हो, कैसे रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे। देयरफॉर सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो इसके मतलब सीड्स भी इनके क्या होंगे, क्योंकि ओव्यूल सीड डेवलप करके क्या बनता है, सीड्स बनता है। तो जैसा ओव्यूल वैसा सीड। ओव्यूल कैसा है, अनकवर्ड है, एंड एक्सपोज मतलब एक्सपोज्ड है, पूरी तरीके से ओपन है, कवर्ड नहीं है। उस तरीके से सीड्स भी इनका क्या होंगे, इसलिए इनके सीड्स भी कैसे होंगे, कवर्ड नहीं होंगे। इसलिए इसको जिम्नोस्पर्म कहा गया। तो पहले तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि इस प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं, इसके प्रॉपर रीजन है, इसके ओव्यूल्स या इसके सीड्स न अनकवर्ड होते हैं। आगे बात करते हैं आपको प्लांट्स कैसे दिखेंगे। आप देखो यहाँ पे एक बड़ा सा आपको साइकस का प्लांट दिख रहा है। तो ये साइकस का प्लांट है, और ये साइकस के ही क्या है, साइकस के ही कोन्स हैं, जिसमें मतलब कि इसके माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स लगे होते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं, ओव्यूल्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। इनकी पत्तियां आपको कैसी दिख रही हैं, देखो इनका फ्रूट दिख रहा है, जो भी फ्रूट तो होता नहीं, इनमें सीड्स होते हैं इनके। तो इन सबके ये आपको सीड्स दिख रहे होंगे, और इनके ग्रुप में इकट्ठे होते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, बहुत टाइप के प्लांट्स इनके होते हैं। ये आपको पाइनस दिख रहा है, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के पाइनस होते हैं, डिफरेंट टाइप के साइकस होते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में ज्यादातर आपको क्या दिखेंगे, मीडियम साइज के ट्रीज दिखेंगे, मतलब ट्रीज का साइज मीडियम होगा, ऐसे ट्रीज दिखेंगे। टॉल ट्रीज भी दिखेंगे, बहुत लंबे लंबे ट्रीज भी इस प्लांट फैमिली में आते हैं, प्लांट ग्रुप में आते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म ग्रुप में आपको मीडियम साइज के ट्रीज भी मिलेंगे और टॉल ट्रीज भी मिलेंगे। और श्रब्स का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है, एक मीडियम साइज से आप हमारी हाइट तक के जो प्लांट्स होते हैं, झाड़ियां जिन्हें हम कह सकते हैं, वो श्रब्स होते हैं। तो वो श्रब्स की कैटेगरी में भी आते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में हर्ब्स नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है, मीडियम साइज ट्रीज होंगे, टॉल ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगे, बट नो हर्ब्स। लेकिन इसमें कोई भी हर्बेसियस प्लांट्स या हर्ब्स नहीं मिलते हैं। इस प्लांट्स की कैटेगरी में कोई भी हर्ब्स नहीं होते। हर्ब का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी प्लांट्स, तो सॉफ्ट बॉडी प्लांट्स इसमें नहीं होते हैं। जाइंट रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री इतना बड़ा होता है कि आप उसके नीचे से उसके रास्ता भी क्रिएट कर सकते हो। इतना बड़ा ट्री होता है, इतना हैवी ट्री होता है कि उसके स्टेम को काटकर आप उसमें से रास्ता निकाल सकते हो, जिसमें कारें वगैरह जा सकती हैं। इतना बड़ा होता है ये रेडवुड ट्री, और उसका नाम है सिक्योआ। तो रेडवुड ट्री सिक्योआ जो होता है, कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाने वाला बहुत बड़ा ट्री है, जिसकी एज भी काफी ज्यादा होती है। हमने इस पे एक शॉर्ट बनाया था, एज ऑफ ट्री कैन बी अप टू 4000। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये बड़ा ट्री है, काफी उम्र लंबी होती है इसको। वो भी एक जिम्नोस्पर्म है, दैट बिकम्स द एग्जांपल हियर, है ना। फिर बात है, दिस इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, मतलब रेडवुड ट्री कैसा है, दुनिया का सबसे लंबा ट्री स्पीसीज में से एक है। बहुत लंबाई इसकी होती है, काफी ऊंचाई तक चला जाता है, और इसका स्टेम भी काफी बड़ा होता है। उस सिस्टम के अंदर से रास्ता निकाल देते हैं लोग, जिस तरीके से पहाड़ी को काट के, चट्टान को काट के
पहाड़ को काट के रास्ता बनाते हैं, सिमिलरली इसके पेड़ के तने को काट के रास्ता निकाल देते हैं, नीचे से कारें निकलती रहती हैं। इतना बड़ा ट्री ये होता है, कैलिफोर्निया में मिलता है। रूट्स इन जिम्नोस्पर्म। अब हम बात कर लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म की रूट्स कैसी होती हैं, बिकम्स द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। समझने की बात यह है कि इनकी रूट्स जनरली टैप रूट्स होती हैं, तो ध्यान रखना इनकी रूट्स हमेशा टैप रूट्स रहेंगी, जनरली टैप रूट्स रहेंगी। रूट्स इन सम जनरल लाइक द पाइनस। पाइनस एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स कैसे होती हैं, फंजाई के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और फंजाई वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है, इसकी रूट्स को दे देता है। इसकी रूट्स जो भी ऊपर से पत्तियों से भोजन प्राप्त करती हैं, फूड प्राप्त करती हैं, वो फूड इनको दे देता है, फंजाई को दे देता है। इस तरीके से फंजाई इसको वाटर मिनरल्स देता है और ये फंजाई को न्यूट्रिशन देता है, जगह देता है रहने के लिए। इस तरीके से फंजाई इसकी जड़ों में रहने लग जाती है और फंजाई से ये न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर ले लेता रहता है। इस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। इस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। तो माइकोराइजा पाइनस प्लांट्स में होता है और उसमें फंजाई और पाइनस की रूट्स के मिक्स होने को हम माइकोराइजा कहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। फिर है इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में जो होते हैं विद एंटोफिक्सिसिंग साइनोबैक्टीरिया। तो एंटोफिक्सिसिंग साइनोबैक्टीरिया होता है, इस पे क्वेश्चन की बात आ रही थी कि कंफ्यूज ना हो जाना आप। तो इनकी जिम्नोस्पर्म की कुछ रूट्स क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सिसिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ कॉम्बिनेशन बना लेती हैं, इसको हम कैरोलॉइड रूट्स कहते हैं। ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं, कैरोलॉइड रूट्स कहते हैं। और ऐसा कौन सा प्लांट है जो कैरोलॉइड रूट्स प्रोड्यूस करता है, साइकस ऐसा प्लांट है जो। माइकोराइजा रूट्स कौन प्रोड्यूस करता है, पाइनस प्रोड्यूस करता है। कैरोलॉइड रूट्स कौन प्रोड्यूस करता है, साइकस प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से इसमें कैरोलॉइड रूट्स भी होंगे, पाइनस, साइकस, और इसमें माइकोराइजल रूट्स भी होंगे, पाइनस। तो ध्यान रखना है इस चीज का, क्वेश्चन बनता है इस पे। आगे स्टेम्स इन जिम्नोस्पर्म। तो इनका स्टेम जनरली कैसा होता है, अनब्रांच होता है, जैसे कि साइकस। आपने साइकस का प्लांट अभी थोड़ी देर पहले देखा है, मैं आपको दिखा दूं। ये साइकस का प्लांट है, ये देखो अनब्रांच है, इसका एक ही स्टेम है, सीधा सा स्टेम है, कोई ब्रांचिंग इसमें पैटर्न देखने को नहीं मिलती है। आप आगे भी देख सकते हो, ये देखो साइकस का प्लांट कैसा है, अनब्रांच है, तो इसका स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच होता है। एग्जाम्पल साइकस। इसका ब्रांच कैसा हो सकता है, ये ब्रांच भी हो सकता है, इसका स्टेम ब्रांच भी हो सकता है, जैसे कि पाइनस है, सेड्रस है और गिंको। तो ये भी प्लांट इसका कैसा होता है, गिंको। तो ये प्लांट जो होते हैं इनके ब्रांचिंग पैटर्न्स होते हैं, इनके स्टेम ब्रांच होते हैं, है ना। तो ब्रांच में पाइनस, सेड्रस और गिंको, बट अनब्रांच में सिर्फ साइकस आएगा, ध्यान रखने की बात है। अब आपके सामने ये जो प्लांट है, ये प्लांट है हमारा साइकस का प्लांट, तो इसको हम साइकस कहेंगे। तो ये साइकस प्लांट है और ये हमारा जो ये पाइनस प्लांट है, पाइनस। तो पाइनस प्लांट्स में आप क्या देख पा रहे हो, बहुत सारी नीडल लाइक लीव्स हैं और यहाँ पे इसकी पाइनस की कोन है। तो ये पाइनस की कोन होती है, पाइनस की कोन होती है। कोन क्या होती है हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके से पाइनस का प्लांट जो होता है ये कैसा होता है, एक तरीके से कोन शेप का होता है, इसको कोनीफर्स भी कहा जाता है। तो कोनीफर्स ये होते हैं, कोनीफर्स। कुछ प्लांट्स जिनकी बॉडी कोनीफर, कोन जैसी होती है, तो इनको हम कोनीफर्स कहते हैं। ये प्लांट्स कोनीफर्स होते हैं और ये साइकस होते हैं जो इस तरीके से इनकी पत्तियां होती है। बड़े कॉमनली आप इस साइकस को ग्रो होते हुए देखते होंगे। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं लीव्स इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में लीव्स कैसे होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल और कंपाउंड का मतलब होता है जब कोई लीफ अकेली होती है तो उसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। इस तरीके से अगर कोई लीफ है तो वो सिंपल लीफ होती है, इसमें ऐसी भी लीफ हो सकती है। कंपाउंड का मतलब है कि अगर कोई लीफ जो होती है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में टूट जाती है ना। अगर कोई लीफ होती है, ऐसे लीफ होती है, उसमें बड़ी सारी लीफलेट्स निकल आती हैं, तो ऐसी लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, है ना। ये हम मार्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कैसी होती है, कंपाउंड लीफ होती है। इसमें सिंपल लीफ भी हो सकती है, कंपाउंड भी लीफ होती है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ किस में हो सकती है, पिन्नेटली लीफ किस में होती है, साइकस में होती है, जो काफी समय तक, फ्यू ईयर्स तक क्या होती हैं, प्लांट्स के साथ लगी रहती हैं। तो साइकस में ऐसी पिन्नेट लीव्स होती हैं जो हमेशा साइकस में कुछ समय तक लगी रहती, बाद में छूट के नीचे गिर जाती हैं। और ऐसा कोई बड़ी, पिन्नेट का मतलब होता है इस तरीके से कान के शेप में। तो आपने देखा होगा इसमें साइकस में आपको कुछ लीव्स यहाँ पे अटैच दिखती रहेंगी थोड़े समय तक, बाद में छूट के नीचे गिर जाती है। तो साइकस में आपको कैसी लीफ मिलेंगी, पिन्नेट लीफ मिलेंगी साइकस में। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड
तो विटनेस एक्सट्रीम कंडीशंस। आप इन प्लांट्स में क्या देखोगे, जैसे कि बड़ा सारा टेम्परेचर होता है और बड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो इन कंडीशंस में इनकी लीफ जो होती है वाटर को लॉस ना कर दे, इसमें लीफ से वाटर लॉस ना हो जाए, ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, प्लांट्स को वाटर की कमी ना पड़ जाए, इसके लिए ये क्या करते हैं, इनकी लीफ जो होती हैं काफी ज्यादा एडेप्टेड रहती हैं। कैसी रहती हैं, कोन शेप की हो जाती हैं, लीफ बड़ी पॉइंटेड हो जाती हैं, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, थिक क्यूटिकल हो जाता है, संकिन स्टोमेटा हो जाते हैं। तो इसमें बड़ी सारी बातें, जैसे नीडल लाइक लीफ हो जाती है, कोनीफर्स में जैसा होता है, रिड्यूस द सरफेस एरिया हो जाता है, थिक क्यूटिकल हो जाती है ना, संकिन स्टोमेटा हो जाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं ताकि इनकी लीफ में से वाटर के लॉस को बचाया जा सके। तो जिम्नोस्पर्म की जो भी लीफ होती हैं वो काफी ज्यादा एडेप्टेड होती हैं, किसके लिए, वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, पानी को बचाने के लिए इनकी लीफ काफी ज्यादा एडेप्टेड होती हैं। इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, हर जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लीव्स पानी को एडजस्ट कर सकती हैं, बचा सकती हैं पानी को, और प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आगे बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन इन जिम्नोस्पर्म। हमने बात की थी कि जिम्नोस्पर्म में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा। आपको पता है सारे के सारे प्लांट्स में स्पोरोफिल्स होते हैं, उन स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया होती है, उन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। लेकिन हमने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म से पहले टेरिडोफाइट्स पड़े हुए हैं, तो टेरिडोफाइट्स में हमने बात की थी कि मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स में सारे स्पोर्स एक जैसे ही होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते रहेंगे, वेरी सिंपल प्रोसेस। लेकिन स्लैजिनेला एंड साल्विनिया ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या हो रहा है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन, इसमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं। जिम्नोस्पर्म की क्या बात है, ऑल द जिम्नोस्पर्म, सारे के सारे, ऑल द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं। तो इसमें दो काइंड्स के स्पोर्स बनेंगे, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, और इसमें स्पोरेंजिया जो होती हैं वो किस पे लगे होते हैं, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पे लगे होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि ये लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। क्या होते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। तो इस तरीके से इसमें स्पोरेंजिया किस पे प्रोड्यूस होंगे, स्पोरोफिल्स पे प्रोड्यूस होंगे, और स्पोरोफिल्स जो होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। कैसे अरेंज होंगे, स्पाइरली अरेंज होंगे और लॉन्ग एक्सिस पे, जिससे कोन्स कहते हैं। तो इसमें सारे के सारे जिम्नोस्पर्म में कोन्स मिलेंगे, जबकि हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था इक्वेसेटम और स्लेजिनेला दो ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कोन्स होती हैं। तो आप कह सकते हो जो जिम्नोस्पर्म का हेट्रोस्पोरस कंडीशन है और कोन बनने का प्रोसेस है वो टेरिडोफाइट्स में कुछ ही में मिलता है ना, और जिम्नोस्पर्म में सभी में मिलता है। तो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं और सभी में कोन मिलती है। बस एक स्पेशल केस है जहां पे कोन नहीं बनेगी, हम उसका डिस्कस करेंगे, है ना। तो कोन्स आर कॉल्ड लेक्स, इस कोर को लेक्स भी कहते हैं, कई लोग इसको स्ट्रॉबेली भी कहते हैं, जैसा कि पिछले हम टेरिडोफाइट्स में भी स्ट्रॉबेली या मेल या फीमेल कोन्स कह सकते हैं। द स्ट्रॉबेली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो जनरली अगर हम बात करें कोन्स में क्या होते हैं, तो स्ट्रॉबेली या कोन्स जो होती है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स ही जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट बन जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बड़े सारे स्पोरोफिल्स ऐसे अलग अलग रहेंगे, लेकिन वो बाद में क्या हो जाएंगे, कोन की तरह अगर फिक्स हो जाएंगे तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कोन बन जाती है। और इस तरीके से इनकी जो कोन होती है ना, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं वो मेल कोन बनाते हैं, मेल स्ट्रॉबेली या मेल कोन बनाते हैं, है ना। इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं जिसमें लगे होते हैं, और मेल स्ट्रॉबेली या मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स विद माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेल स्ट्रॉबेली और मेल कोन, हम इसे मेल कोन या मेल स्ट्रॉबेली भी कह सकते हैं, लेकिन एक और नाम दे सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। सिमिलरली अगर बात करोगे कोई भी कोन जिसमें क्या है, मेगास्पोरोफिल्स है और उसमें ओव्यूल्स लगे हुए हैं और उसमें मेगास्पोरेंजिया है। ओव्यूल मतलब कि मेगास्पोरेंजिया, चाहे आप ओव्यूल बोलो चाहे इन्हें मेगास्पोरेंजिया बोलो, एक ही बात है। तो ओव्यूल्स हो या मेगास्पोरेंजिया हो, एक ही बात होती है। तो ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया किस पे लगे होंगे, जिन भी कोन्स पे लगे होंगे उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट, उनको हम मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल कोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीमेल कोन, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिएट। याद रखना, मेगा स्पोरेंजिएट। तो इसको मेगास्पोरेंजिएट या फिर हम फीमेल कोन बोलते हैं। सिमिलरली जहां पे यहाँ पे मेल स्ट्रॉबेली या मेल कोन की बात हो रही थी, वहीं फीमेल के केस में क्या हो जाएगा, मेगास्पोरेंजिएट, फीमेल कोन, मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरेंजिया एंड ओव्यूल्स।
ये लगा होगा। तो इन प्लांट्स में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग दिखता है। मेल पार्ट में माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे एंड ऑब्वियसली उसमें क्या होंगे, मेल कोन या मेल स्ट्रॉबेली को बोलते हैं, और इसी चीज को माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। लेकिन फीमेल केस में क्या होगा, अगर फीमेल पार्ट्स होंगे तो उसको मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरेंजिया जिन्हें हम ओव्यूल्स भी कहते हैं, और मेगास्पोरेंजिएट ये कंडीशन होगी। बस यहां पे माइक्रो और मेगा का वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। दोनों स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्योंकि ये 7th और 8th जो है जस्ट डिफरेंशिएटिंग मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ दिस जिम्नोस्पर्म। तो हमने ये बात कर लिया कि इसमें स्पोर्स कैसे बनेंगे, दो टाइप के स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोरोफिल्स पे लगे होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगी होगी, माइक्रोस्पोरोफिल्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आगे बात करते हैं, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म आर माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर जब भी जर्मिनेट करेंगे तो माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे, और माइक्रोस्पोर जब भी डेवलप करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे बेटा, मेल गैमेटोफाइट। और इनका जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो कुछ और नहीं, इसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन कहते हैं इनको। तो ये पॉलन ग्रेन होता है। अब जब हम मेगास्पोर की बात करेंगे तो मेगास्पोर क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा, और डेवलप किस में हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा इसका, फीमेल गैमेटोफाइट इसका एम्ब्रियो सैक होगा, जो कि एम्ब्रियो में डेवलप करेगा आगे चल के। तो इसमें फीमेल गैमेटोफाइट होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब मेगास्पोर जो होगा वो डेवलप करेगा। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं आर्चिगोनिया, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एग्स हो सकते हैं, वही पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, है ना। द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म इज हाईली रिड्यूस्ड। ये काफी रिड्यूस होती है, किसमें, इट इज कन्फाइंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। इसमें सिर्फ कुछ ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ ही नंबर ऑफ सेल्स यहां पे होते हैं। आगे बात करते हैं, दस रेड्यूस गैमेटोफाइट। इनका जो रेड्यूस गैमेटोफाइट होता है उसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे बताया, इनका मेल गैमेटोफाइट इनका पॉलन ग्रेन कहलाता है। बाद में बात करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब ये जो डेवलपमेंट है पॉलन ग्रेन का वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। आप जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हो उसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं, और वही माइक्रोस्पोर्स किसमें डेवलप हो जाएंगे, किसमें डेवलप हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाएंगे, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया रप्चर हो जाएगी, उसके अंदर से माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे, जो कि ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे, डेवलप हो चुके होंगे। माइक्रोस्पोर ही डेवलप करके पॉलन ग्रेन बना लेता है। माइक्रोस्पोर जब भी डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाता है, इसी को तो हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होगा, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में डेवलप होगा माइक्रोस्पोर। और अगर मैं यहीं पे मेगास्पोर कह दूं तो किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। देख लेते हैं, हाँ, तो फीमेल गैमेटोफाइट किस में डेवलप होगा, ओके लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे क्या है, मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी, मेल या फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रॉबेरी कुछ भी हो, इसका क्या सीन होगा, है ना। ये सेम ट्री पे भी हो सकता है, किस पे हो सकता है, सेम ट्री पे भी हो सकता है, जिसको हम पाइनस कह सकते हैं। तो पाइनस में सेम ट्री पे ग्रो हो सकता है, क्योंकि पाइनस की कंडीशन होती है कि इसका स्टेम जो होता है वो ब्रांच होता है। अब अगर ब्रांचेस हो रही हैं तो अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स लग सकते हैं। एक ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लग सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, मेल कोन्स और फीमेल कोन्स होंगी, वो एक ही प्लांट पे डेवलप हो जाएंगी। लेकिन मान लेते हैं अगर एक प्लांट अकेला है तो उस पे एक ही कोन बन पाएगी, या तो मेल होगी या फिर फीमेल पार्ट्स लगे हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, जब मेल और फीमेल प्लांट होगा उसका कारण है कि प्लांट स्टेम एक ही है। प्लांट का स्टेम अगर एक ही है तो उस स्टेम पे या तो मेल पार्ट लगेगा या तो फिर फीमेल पार्ट लगेगा, बस। लेकिन अगर ब्रांच है, जैसे कि पाइनस में ऐसा होता है, पाइनस में क्या होता है, ये ब्रांचिंग होती है, तो इसमें मेल पार्ट भी लग जाता है, किसी ब्रांच पे फीमेल पार्ट भी लग जाता है। इसलिए इसमें मेल और फीमेल कोन्स कैसे होते हैं, वो बिल्कुल
साइकस में मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, देखो यहाँ पे फीमेल कोन का नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान की बात है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल दिया है इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट ट्रीज पे डिफरेंट, जैसे कि साइकस में क्या होता है, एक में मेल पार्ट बन गया और दूसरे पे क्या बन गया, दूसरे पे फीमेल पार्ट्स बन गए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये मेल प्लांट है और ये फीमेल साइकस है, क्योंकि साइकस के केस में ऐसा होता है कि एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन सकते, क्योंकि उनका स्टेम एक ही होता है, तो इसमें मेल और इसमें फीमेल प्लांट अलग होते हैं। लेकिन आपने देखा इसमें कोन बना दी हमने, इसमें कोन नहीं बनाई, तो वही इसने एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है साइकस में मेल कोन्स तो बनेंगी लेकिन फीमेल्स कोन्स नहीं बनेंगी, उसमें सिर्फ मेगास्पोरोफिल्स होंगे। तो मेगास्पोरोफिल्स उसमें कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, उसमें फ्री ही रहते हैं। फीमेल में मतलब फीमेल साइकस में क्या होगा, मेगास्पोरोफिल्स होंगे लेकिन वो कॉम्पैक्ट कोन नहीं बनाएंगे। तो ध्यान रखना, कोन्स आर नॉट फाउंड इन फीमेल साइकस प्लांट। तो इस बात से हमें पता चलेगा, इस बात से हमें लगेगा पता कि फीमेल कोन्स आर नॉट फॉर्म्ड, नहीं बनते हैं, नहीं बनते। फीमेल कोन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो फीमेल कोन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन फीमेल साइकस प्लांट। तो साइकस प्लांट या साइकस ट्री में फीमेल कोन्स नहीं बनते, बल्कि उसमें मेगास्पोरोफिल्स फ्री रहते हैं और जिन पे ओव्यूल्स लगे होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल्स इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स आर न्यूसेलस। तो इसमें ध्यान रखना है, मेगास्पोर मदर सेल कहां होगी, इसका जो फीमेल पार्ट है इसका ओव्यूल होगा, है ना। मेगास्पोरेंजिया मतलब इनको हम क्या कह सकते हैं, ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल्स। तो इसमें जो फीमेल पार्ट है इसमें क्या होगा, ओव्यूल्स होगा, इसका फीमेल पार्ट इसमें ओव्यूल्स होगा, और ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। तो ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजिया होगा, और उस ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, एक तो होगा न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी। तो न्यूसेलस के टिश्यू से मेगास्पोर मदर सेल अलग हो जाती है, और ये एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल क्या होगी, न्यूसेलस से अलग हो जाएगी। तो यहां पे लिखा है मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो न्यूसेलस की कोई एक ही सेल, न्यूसेलस की कोई एक सेल क्या बन जाती है, एमएमसी, और मेगास्पोर मदर सेल, और यही मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर्स बनाती है, और फिर मेगास्पोर किसमें डेवलप कर जाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट में। वही बात करते हैं, तो न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप, है ना। इन्वेलप का मतलब हो जाता है कि इसका न्यूसेलस जो होता है अगर इस तरीके से है तो इस पे कुछ इन्वेलप्स इस तरीके से लगे होते हैं, है ना। तो ये इन्वेलप को बोलते हैं इंटैगुमेंट्स। क्या बोलते हैं, इंटैगुमेंट्स बोलते हैं। और ये इंटैगुमेंट्स ही क्या बना देते हैं, सीड कोट, यही आगे चल के सीड कोट बनाते हैं। तो आप ये कह सकते हो इंटैगुमेंट्स और कवरिंग ऑफ द ओव्यूल इज फाउंड, और न्यूसेलस इसके चारों तरफ कवर्ड होता है, जिसको हम ओव्यूल। तो ये ध्यान रखना कि ओव्यूल जो होता है इसमें इंटैगुमेंट्स होते हैं, सीड कोट होता है, जिम्नोस्पर्म में सीड कोट होता है, कवरिंग होती है, प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स। तो इसमें इन्वेलप्स होते हैं। ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। तो ये तो बात कर ही चुके हैं, मेगास्पोरोफिल्स मतलब कि ये स्पोरोफिल्स ऐसे होते हैं जो मेगास्पोर डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें मेगास्पोरेंजिया होता है जिसे हम ओव्यूल्स कहते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द मेगास्पोर विद मे बी क्लस्टर्ड। मे बी, देखो मे बी इसीलिए बोला गया है कि ये बन के फीमेल कोन्स बना सकता है, लेकिन साइकस के केस में फीमेल कोन नहीं बनती है, ये हमने नोटिस कर लिया है। फीमेल कोन साइकस में नहीं बनती है, लेकिन बाकी प्लांट्स में फीमेल कोन्स बन सकती है। तो ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। तो मियोसिस प्रोसेस जब भी करेगी, मेगास्पोर मदर सेल जब भी मियोसिस प्रोसेस करेगी तो क्या बनाएगी, मेगास्पोर्स बनाएगी। हमने कहा था कि मेगास्पोर मदर सेल किसमें है, तो ये मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस के अंदर की एक सेल है जो क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन करेगी और मेगास्पोर्स बना देगी। ठीक है। अब बात है वन ऑफ द मेगास्पोर, इसमें से कोई एक ही मेगास्पोर क्या करेगा, वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद द मेगास्पोरेंजियम। मतलब मेगास्पोरेंजियम एक स्पोर जो होगा, एक मेगास्पोर जो होगा, मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल से कवर्ड रहेगा। मतलब ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल, तो उस ओव्यूल के अंदर एक होगी मेगास्पोर मदर सेल जो डिवाइड करके मेगास्पोर्स बना देगी। उसमें से एक मेगास्पोर जो होगा ओव्यूल से कवर्ड होगा, और उसके अंदर क्या होने जा रहा है, मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो जाता है। बस यही बात थी कि मेगास्पोर क्या बनाएगा,
फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और माइक्रोस्पोर क्या बनाता था, मेल गैमेटोफाइट बनाता था। और मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं हम, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो ये चीज इतनी ध्यान रखने की बात है। फीमेल गैमेटोफाइट बीएस 2 और मोर आर्चिगोनिया, तो ध्यान रखना जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया रहते हैं, जिसको हम सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। आर्चिगोनिया मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और आर्चिगोनिया के अंदर सिंगल एग होता है जो फर्टिलाइज करके ओव्यूल बनाएगा, मतलब सीड्स बनाएगा। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। और इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब इसका फीमेल गैमेटोफाइट जो भी होगा आर्चिगोनिया के अंदर एग जो होगा वो जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या रहेगा, विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, मतलब ओव्यूल के अंदर ही रहेगा। जहां जहां मेगास्पोरेंजियम है, अगर आप मेगास्पोरेंजियम को कंफ्यूज हो तो मेगास्पोरेंजियम इज नथिंग बट इट इज, मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल, आप इसे ओव्यूल कह सकते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर ही क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा। Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free existence। मतलब इसमें क्या नहीं है, तो ध्यान रखना, the male and female gametophytes do not have independent free living existence। मतलब कह सकते हो कि जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट फ्री नहीं होता। तो यहां पे हमें लिख लेना है गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट क्या नहीं होता, इज नॉट फ्री, वो फ्री या इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट लिखा है मैंने, तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका गैमेटोफाइट किस पे रहता है, वो उसके गैमेटोफाइट जो होता है वो उनके मतलब कि ओव्यूल के या मेगास्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया के साथ ही रहता है, अलग नहीं हो पाता। हाँ, अलग कब होगा, जब पॉलिनेशन होगा तो मेल गैमेटोफाइट सिर्फ ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट फिर भी प्लांट्स के साथ ही रहता है। तो आप कह सकते हो प्लांट से मेल गैमेटोफाइट तो एक समय के लिए उड़ के जाएगा, दैट इज नॉट बट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं होना होता, उसे पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते। मैंने टोटल लिख दिया कि गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज नॉट फ्री और इंडिपेंडेंट। तो इसमें फ्री और इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं होता है, लेकिन ब्रायोफाइट में हम ऐसा देख पा रहे थे, है ना, कि वो इंडिपेंडेंट होता था। और टेरिडोफाइट्स में भी ऐसा देखने को मिल रहा था, जिसमें गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट रहता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, दे रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। तो सिंपल सी बात है, स्पोरोफाइट के साथ ही स्पोरेंजिया जो होती है उसके अंदर ही गैमेटोफाइट रहता है। मतलब गैमेटोफाइट फ्री नहीं होता है। स्पोरोफाइट मतलब पूरी की पूरी बॉडी, रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ स्पोरोफाइट है। उसके अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, जैसे कि ओव्यूल्स हमने बता दिए मेगास्पोरेंजिया होती हैं। और फिर हमने बता दिया कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होंगे जो कि मेल गैमेटोफाइट होंगे। तो आप ये समझ लो, मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, इसलिए दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन रहेगा, माइक्रोस्पोर मतलब कि पॉलन ग्रेन, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट। हाँ, और जो फीमेल रहेगा, फीमेल स्पोरेंजिया मतलब कि मेगास्पोरेंजिया जो रहेगी, उसके अंदर क्या रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे रहेगा, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के अंदर एग। ये बात थी। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे जो पॉलिनेट होकर फीमेल तक पहुंचते हैं। एयर करेंट्स के थ्रू ये फैल जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स। तो ये ओव्यूल्स जो होंगे, मेगास्पोरेंजिया जो होंगी, उनके माउथ पे आकर ये क्या करेगा, कौन, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन उनके माउथ तक पहुंच जाएगा और फिर क्या करेगा, पॉलिनेशन कर देगा। और पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉलन ट्यूब एक होती है, और जब पॉलन ग्रेन किस पे आ जाता है, देखो ओव्यूल है, इस ओव्यूल का माउथ है ऐसा, इसके अंदर मान लो एग है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ जाएगा। ये पॉलन ग्रेन इस तरीके से आ गया, तो अब इसके अंदर पॉलन ट्यूब बनेगी, ऐसी लंबी सी पॉलन ट्यूब बनेगी। तो यहाँ पे वही है, पॉलन ट्यूब बनती है जिसमें मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट्स। इसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं जो कहां पर आकर एग के कांटेक्ट में आके आर्चिगोनिया के पास आ जाते हैं, और आर्चिगोनिया के पास आके वो किस में हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं एग के साथ।
फिर वो जाइगोट बना देते हैं और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना देता है। और जाइगोट के बाद में जब एम्ब्रियो जो बनता है, एम्ब्रियो किसके अंदर रहता है, तो ओवल्स के अंदर रहता है, जो ओवल्स आगे चल के सीड्स बन जाते हैं। तो आप कह सकते हो सीड्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है और वो सीड काफ़ी ईयर्स में जर्मिनेट करता है। इनके सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं और सीड्स काफ़ी ईयर में जर्मिनेट कर पाता है, तब एक नया जिम्नोस्पर्म का प्लांट ग्रो होता चला जाता है। यही है इसकी कहानी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ट्यून अप रहिए इस रिवीजन सीरीज में, जिसमें आप नीट के बच्चे हैं तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। एनसीईआरटी की पूरी लाइनिंग्स हैं, तो एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं इन्हीं वीडियो के सीरीज में। थैंक यू।